आज मैं आप सबको एकादशी के व्रत की कथा आप सबको बताने वाला हूँ। अगर एकादशी के व्रत का सही रूप से सही नियमों का अगर पालन किया जाए तो मनुष्यों को होता है बहुत बड़ा फायदा। एकादशी व्रत के कौन कौन से नियम हैं वही मैं आप सबको बताने वाला हूँ। कृपया ध्यान से सुने और समझे। व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए। भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने, कीर्तन करें। शाम के समय भी भगवान का कीर्तन करें और चारपाई पर न सोएं, धरती पर सोएं। तब एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी व्रत का पद्म पुराण में बहुत विस्तार से कथा बताई गई है और एकादशी व्रत की कथा महाभारत में भी आती है। महाभारत से जुड़ी हुई एकादशी व्रत की कथा है। एक बार वेद व्यास जी हस्तिनापुर में आए तो पांडवों ने अपना मुक्ति का उपाय वेद व्यास जी से पूछा। तो वेद व्यास जी ने कहा, जिसने भी अपने जीवन में एकादशी का व्रत नहीं किया तो उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। व्यास जी ने कहा, एक सरल सा उपाय है, मैं तुम्हें बताए देता हूँ। तुम लोग एकादशी का व्रत किया करो। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, उनको मुक्ति मिल जाती है। इससे आप सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बगैर एकादशी का व्रत किए ये चक्कर समाप्त होने वाला नहीं है। यह बात मैं नहीं कह रहा सज्जनों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बात कही थी। प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए, और वैसे दिन में तो कभी भी नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए रात्रि बनाई गई है। भगवान की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसको व्रत का फल नहीं मिलता। भोजन न करने की बात जब भीमसेन ने सुनी तो वह तो घबरा गए। महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने इस व्रत को स्वीकार कर लिया, लेकिन भीमसेन तो घबरा गए सज्जन, और वेद व्यास जी के चरण पकड़ लिए। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से कुछ शांति रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। हे पितामह, मुझे कोई दूसरा उपाय बता दीजिए। मैं तो भोजन के लिए बहुत बड़ा पेटू हूँ, भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगेंगे। एक साल में एक व्रत कर लूं, ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे बता दीजिए। तो फिर वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, मैं तुम्हें साल में एक बार व्रत करने का उपाय है जो मैं तुम्हें बताए देता हूँ, लेकिन थोड़ा कठिन है। लेकिन आपको एक साल की सब एकादशी व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल का प्रयोग वर्जित है। वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। इस व्रत में जल का प्रयोग वर्जित है। भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए। इस एकादशी में सूर्य उदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्य उदय तक व्रत रखा जाता है। व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद में भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। और भगवान ने भी इस व्रत के बारे में बहुत कुछ कहा है। व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत के दिन गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए
और कुछ दान भी करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुषों को, स्त्रियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक और भी कथा आती है जो श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने पारिषद को सुनाई थी, और भगवान कृष्ण ने एकादशी के व्रत के बारे में अर्जुन को भी बताया था। एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों के पाप जलकर राख हो जाते हैं। इस कथा को एकादशी का व्रत करने वाले प्रेमी जन बार बार सुने, इससे आप सबको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ये ज्ञान की बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी प्रेमियों। अगर एकादशी व्रत करते हो तो उसके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने नियमों का पालन नहीं किया तो व्रत करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन मनुष्यों ने अपने जीवन में एकादशी का व्रत नहीं किया उनका जीवन तो पशु के समान है। 5 हत्याओं का भागी होकर अंत में नरक में वास करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। जो स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि के समय भगवान के नाम का कीर्तन भी करते हैं, उनको कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जीवन में कई चमत्कार सामने आ जाते हैं और आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है। और हे अर्जुन, एकादशी के दिन चावल खाना ऐसे समझ लो जैसे कीड़े मकोड़ों का खाना। जितने चावल खाएंगे उतनी हत्याओं का पाप लगेगा। तो हे प्रेमियों, हमारे चैनल से जितने भी प्रेमी जन जुड़े हैं सबको जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।